खाना रुक रुक के जाता है, या तो खाना खाने के साथ में आपको पानी बहुत सारा पीना पड़ता है, वरना ऐसा लगता है कि फूड यहाँ स्टक हो गया, नीचे नहीं जा रहा है। ऐसी कंडीशन का कितना इम्पोर्टेंस है और क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, जनरली एसिडिटी हो, किसी को कब्ज हो, गैस हो, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आप उसका घर पे इलाज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि यदि आपको खाना रुक रुक के जा रहा है तो ऐसे केस में, ज़्यादातर केस में कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर का संपर्क ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली कैंसर। ये कहने का मेरा मतलब ये है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है कि लोगों को खाना रुकता है लेकिन आगे चला जाता है, थोड़ा पानी पीना पड़ता है तो लोग उसको इग्नोर करते हैं, ऐसे 2-3 महीना निकाल देते हैं और बाद में पता चलता है कि अन्न नली में कैंसर है, उसकी वजह से खाना रुकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि खाना रुक रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है जैसे खाना रुक रुक के जा रहा है। तो पहले हम समझेंगे कि खाना कैसे आगे जाता है, हम गले में से खाना कैसे जाता है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये मुंह है, ये अन्नली है। अब जैसे मुंह में खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो यहाँ से गले में जाएगा, यहाँ श्वास नली का वाल्व है, एपिग्लोटिस बंद हो गया, खाना नीचे गया। अन्नली स्टमक के जंक्शन पे एक वाल्व होता है, ये वाल्व है, 1 सेकंड के लिए वाल्व खुला फिर बंद हो गया, अब खाना स्टमक में गया। ये नॉर्मल प्रोसेस है। जब खाना रुकता है तब क्या होता है, तो ज़्यादातर केस में 3 बीमारी हो सकती है। पहला है कैंसर। अन्नली में कोई भी जगह कैंसर की गांठ है तो रास्ता वहाँ सिकुड़ जाएगा, तो पेशेंट को क्या होगा कि लिक्विड तो आराम से चले जाएगा, लेकिन कुछ भी सॉलिड होगा तो वो जाने में हल्का सा दिक्कत करेगा। आप उसको इग्नोर करोगे, धीरे धीरे ट्यूमर की साइज़ बढ़ेगी, अन्नली का रास्ता और छोटा हो जाएगा, फिर सॉलिड ऑलमोस्ट जाएगा ही नहीं, सिर्फ लिक्विड जाएगा। और भी इग्नोर करोगे तो आखिर में सब कुछ जाना बंद हो जाता है। ये सबसे कॉमन कारण है। दूसरा कारण होता है एकिनेसिया कार्डिया, यानी कि अन्नली और स्टमक के बीच का वाल्व आता है, वो वाल्व वैसे बंद रहता है, जब खाना नीचे जाएगा तब 1 सेकंड के लिए खुलता है। वो वाल्व के मसल टाइट हो जाते हैं तो भी ऐसा हो सकता है। ऐसे केस में भी जनरली ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा लेस कॉमन कारण है अन्नली के मसल्स का टाइट हो जाना, उसको मोटिलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। कहीं ना कहीं अन्नली में या तो वाल्व के मसल टेम्पररी टाइट होते हैं, वापस खुल जाते हैं। ऐसे मरीज को हफ्ते में 15 दिन में एक बार खाना रुकता है, बाकी वो अपने आप वापस नॉर्मल हो जाते हैं। आपको इसमें से कुछ भी बीमारी है तो नज़दीक में जाके डॉक्टर का संपर्क ज़रूर करना चाहिए। और जनरली ऐसे केस में जो फर्स्ट टेस्ट होता है वो होता है एंडोस्कोपी। मुंह में दूरबीन डाल के हम अंदर देखते हैं। ये बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि ज़्यादातर केस में खुराक रुकता है तो, खाना रुकता है तो बड़ी बीमारी होने का चांस ज़्यादा है। कई बार शुरुआत के स्टेज में ही डॉक्टर के पास जाओगे तो अर्ली स्टेज में ही निदान हो जाएगा और आप कम्प्लीटली क्योर हो जाओगे। डिले नहीं होगा, लेट नहीं होगा, कैंसर फैल नहीं जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यदि आपको खाना रुक रहा है तो 100% आपको कैंसर ही है। डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन समय से निदान करना ज़रूरी है। धन्यवाद।